अगर पढ़ाई कर रहे हो तो 24 घंटे मोटिवेट कैसे रहोगे, या फिर हम ये कहें 365 दिन मोटिवेट कैसे रहोगे। क्योंकि देखो, सरकारी नौकरी की जो तैयारी है वो 1-2 दिन की तैयारी तो है नहीं, इसमें 24-24 घंटे लगते हैं, इसमें लगते हैं पूरे 365 दिन। त्यौहार, छुट्टी, मतलब ये सब तो अपने लिए बना ही नहीं होता है। फिर जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं तो मोटिवेट कैसे रखेंगे खुद को। क्योंकि यार आजकल के टाइम पे जितना डिस्ट्रैक्शन उतना तो कभी नहीं था, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अपने हाथ में लिए घूम रहे हो वो है सोशल मीडिया। क्योंकि एक बार भी क्लिक करते हैं हम घुस गए उसमें तुरंत। तो सबसे पहली चीज़ यार ये है, तुम्हें ना तो इसमें मोटिवेशन काम आएगा, ना तो किसी की हवाई बातें, और ना ही सरकारी स्कूल जो तुम देख रहे हो इस समय इनके वीडियोस काम आएंगे। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, वो आएगी डिसिप्लिन। तुम्हें डिसिप्लिन के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी हाउ कैसे भी करना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है वो समझ लो पहले। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, तुम किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन जो तुमने डेली का टारगेट अपने लिए सेट कर दिया है कि हमें 8 घंटे देने हैं इस एग्ज़ाम के लिए, या फिर हमें 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है, तुम उस लीग से आगे नहीं हट सकते हो, तुम उस लीग से अलग नहीं चल सकते हो। वो कुछ भी हो जाए, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो यार, एग्जाम्पल तुम्हारे चारों तरफ है, जितने लोग टॉप पे पहुँचे सबके अंदर बस एक ही खास चीज़ थी, वो था डिसिप्लिन। और अगर उनके अंदर वो नहीं होता वो आगे कुछ ना कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। विराट कोहली की जब बात करते, जब उसने शतक लगाया उसके पहले उनके पिताजी का निधन हो गया, उसके बाद उनको खबर भी लगी कि पिताजी की डेथ हो गई, लेकिन वो कहते हैं हम शतक ये अपना पिताजी के नाम करेंगे, और वो शतक मार के आए। तो इस वजह से तुम लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि जो ये तुम्हारा इमोशनल एरिया है ना, जहाँ पे तुम्हें सुख दुख जो भी चीज़ें हो रही हैं वो तुम्हारे डिसिप्लिन के बीच में नहीं आनी चाहिए। वो तुम कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि देखो यार ह्यूमन लाइफ है, आजकल हम जो जी रहे हैं डेली कुछ ना कुछ इमोशन आते ही हैं, डेली कुछ ना कुछ आएंगे। कभी तुम्हें लगेगा कि यार डीएम बन जाएंगे, दूसरे दिन लगेगा भगाओ यार ये सब क्या करना है फालतू में इतनी मेहनत करके। तो एक बार पहले डिसाइड कर लो कि वाकई में करना है, और अगर डिसाइड कर लिए वो करना है तो फिर डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के प्रभु कुछ नहीं होना है। तुम 10 दिन मोटिवेट रहोगे, 15 दिन मोटिवेशन वीडियो देख लोगे, 16 दिन देख लोगे, 30 दिन बाद तुम्हारा फिर वही हालत हो जाएगी, ठन ठन गोपाल हो जाएगा मामला, फिर तुम शुरुआत से चालू करोगे। इसलिए जब तक तुम्हारे माइंड में, सबसे पहली बात तो ये चीज़ें क्लियर कर लो कि तुम्हें सरकारी नौकरी करनी भी है कि नहीं, कि तुम सिर्फ देख के फॉर्म भरा हो। अगर तुम सबको देख के फॉर्म भरा हो तो मुश्किल है खैर, लेकिन अगर तुम्हारा खुद से था चीज़ें कि तुम्हें एक वर्दी चाहिए थी, स्टार चाहिए था, ये जो भी तुम्हारा कुछ भी रीज़न हो सकता है यार, तो अगर तुम्हारे ये सब रीज़न आए तो फिर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी में ज़रूर जाओ, और जब जाओ तो डिसिप्लिन बनाओ। अब डिसिप्लिन को 365 दिन मेंटेन करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा है नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी बिना डिसिप्लिन के यू विल नॉट गेट इट। ये बात गांठ बांध लो। तुम्हें अगर होली की छुट्टी में घर जाना है, दीपावली की छुट्टी पे घर जाना है, दशहरा में रावण फूकना है, झूला झूलना है, तो तुम सरकारी नौकरी की तैयारी भूल जाओ। आजकल तो हम देख रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो ब्लॉगर्स भी बन गए। भाई साहब राम राम, हमें तुम्हें नहीं होगा तुमसे, सीधी बात हम मुंह पे बोल रहे हैं, हमें तो नहीं करनी सरकारी नौकरी, इसलिए हम यहाँ टाइम पास करते रहते हैं। लेकिन जो लोग भी आजकल ब्लॉगर बन गए ना पढ़ाई के चक्कर में, ना कर पाओगे, लिख के दे सकते हैं हम नहीं कर पाओगे, तैयारी हो गई तुम्हारी तैयारी। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं तुम लोग कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, तभी तुम 365 दिन पूरा चल पाओगे। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, डिस्ट्रैक्शन चारों तरफ है। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें लिखना पड़ेगा यार, तुम्हें डेली के टास्क लिखने पड़ेंगे। आज रात में अगर तुम सो रहे हो तो कल का टास्क तुम्हें लिखना पड़ेगा कि 6 किताबें निपटानी है, 12 किताबें निपटानी है, या फिर एक पूरी किताब निपटानी है। तो इस वजह से तुम्हें एक दिन पहले लिखना पड़ेगा और दूसरे दिन उस पर लग जाना पड़ेगा। यही नियम है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी ने भी, जिसने भी नौकरी ली है या जिसने भी एग्ज़ाम में फोड़ा है, उसने कोई रॉकेट साइंस, कोई एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं किया भैया। उसने वो काम डेली किया है। अब डेली वो काम करने से होता क्या है कि तुम जब डेली काम कर रहे हो तो तुम सुअर हो नहीं, कि तुम अगर एक काम को कर रहे हो रोज़ गलत है करते चले जाओगे। कभी ना कभी तो बुद्धि हरी होएगी, जब तुम अच्छा काम कर लोगे तुम्हें गलतियाँ समझ में आ जाएंगी कि यार यहाँ हम गधापन कर रहे थे। तो इस वजह से डिसिप्लिन यही सिखाता है तुम्हें कि 10 दिन तुम, अगर तुम गलती कर रहे हो 11वें दिन तुम अपने आप सुधार लोगे, तुम्हें किसी टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम बार बार बोलते हैं डिसिप्लिन पे काम करो। डिसिप्लिन में काम करने के लिए ये जो तुम्हारा मगज है इसको शांत करना पड़ेगा, उसके लिए मेडिटेट करना पड़ेगा। हंस के करो, रो के करो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो ये जो फंडामेंटल एक रूल है ये तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो सरकारी नौकरी को राम राम बोलो, कोई दूसरी खेती बाड़ी देख लो, या फिर उसके पानी के बतासे के ठिलिया लगा लो, बढ़िया कमाई हो रही है उसमें भी। ठीक है, राम राम, जय हिंद।